वृक्ष की टहनी से फल पक के धरती पे गिर जाता है, वो दोबारा उस टहनी पे नहीं लग सकता। उसी तरह जीवात्मा जन्म पका हुआ फल है जिसमें उस ओम हरि अल्लाह राम को पाया जा सकता है, उस भगवान के दर्शन हो सकते हैं और भगवान को पाके इंसान अंदर बाहर मालिक की खुशियों से माला माल हो सकता है। यह संभव है अगर इंसान प्रभु के नाम का सुमरन करे, अगर उस मालिक की भक्ति करे तो आवागमन से मुक्ति मिलेगी और तमाम सुखों को हासिल करेगा। अन्यथा अपने कर्मों को भोगता हुआ इंसान मालिक से दूर होता चला जाएगा और मालिक की भक्ति से खाली हो जाएगा। तो भाई, अगर आप जिंदगी में सुख चाहते हो, अगर जिंदगी में परमानंद चाहते हो, तो आप राम नाम ओम हरि अल्लाह मालिक की भक्ति इबादत नियमानुसार करो। जैसे खाने पीने के लिए, काम धंधे के लिए नियम है, उसी तरह मालिक की भक्ति इबादत के लिए भी नियम बनाओ ताकि मालिक की कृपा हो सके, मालिक की दया में रहमत के काबिल बन सको और वो तमाम खुशियां आपकी झोलियों में आ जाएं जिसके बारे में आपने कभी कल्पना भी नहीं की होती। ये संभव है, आदमी के लिए हर चीज संभव है, पर अगर मालिक का नाम जपे, मालिक की भक्ति करे तो वो खुशियां मिलती हैं जो कर्मों में नहीं भी होती। तो आप अपने कर्म खुद बना सकते हैं। कहते हैं भगवान ने जितना लिखा है उससे कम ज्यादा नहीं हो सकता, जितना लिखा है उतना ही मिलेगा। हो सकता है यह सच हो, लेकिन इंसान अपने भाग्य को बदल सकता है, यह भी भगवान ने अधिकार दिया है वो भी भगवान के हुक्म में। हिम्मत करे अगर इंसान तो सहायता करे भगवान। हमारे हिंदू धर्मों में लिखा है, इस्लाम धर्म में लिखा है, हिम्मते मर्दा मददे खुदा। आप मेहनत कीजिए, हिम्मत कीजिए, काम धंधे में राम नाम की तरफ, दोनों तरफ मेहनत करो। सिर्फ काम धंधे में नहीं, राम नाम में भी मेहनत करो, सुमरन करो, सत्संग सुनो, भले कर्म करो और साथ में फिर काम धंधे में मेहनत करो, तो दोनों में मालिक बरकत डालेंगे, दोनों में लाभ होगा और मालिक की खुशियों से लबरेज आप जरूर होते जाएंगे। आगे भजन में आया, घर और काम को भूला, विषयों में मन लगाया, प्रभु भुलाने लिए माया ने जाल बिछाया, मन माया से बचने लिए सत्संग में है आना। घर भूल गया, असली घर, असली मुकाम कौन सा है जीव का? उस ओम हरि अल्लाह मालिक का वो निज धाम, जिसे हिंदू धर्म में निज धाम सतलोक, सिख धर्म में सचखंड, इस्लाम धर्म में अनामी। वैसे ये अलग अलग भी हैं, जैसे जैसे कोई सुमरण करता है उसके अनुसार दर्जा है। तो उस निज मुकाम को, जो आत्मा का असली घर है, जीव भूला बैठा है। दिन रात विषय विकार में, दिलो दिमाग में या तो काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन, माया, इन्हीं में खोया रहता है, इन्हीं में उलझा रहता है। हासिल कुछ भी नहीं है, दिन रात इनमें लगा रहा। विषय विकार, काम वासना की आंधी ऐसी सिर पे चढ़ी कि काम वासना के बिना कोई ख्याल ही नहीं आता। क्या माँ, क्या बहन, क्या बेटी, कोई भी हो सामने, आज रिश्ते नाते खत्म होते जा रहे हैं और इसी का नाम घोर कलयुग या महाकलयुग हमारे धर्म शास्त्रों में लिखा हुआ। सिर्फ काम वासना प्रधान ऐसा हो रहा है। बुरा हाल है इंसानियत का, बुरा हाल है रिश्ते नातों का। बचने का एकमात्र उपाय अच्छे संस्कार माँ बाप के या फिर राम का नाम लगातार आदमी जपता रहे तो इन बुराइयों से बच सकता, वरना इनसे बचना असंभव सा नजर आता है। कबीर जी ने लिखा है, हाथी पकड़ने के लिए घास फूस की हस्तनी बना देते थे या कागजों की हस्तनी बना देते थे और वहां मलमूत्र हाथी का वहां डाल देते थे। कहते काम वासना में अंधा होता है हाथी एक टाइम पे, तो वो उस
को देख के दौड़ा चला आता और वो करते क्या कि एक बड़ा खड्डा बना लेते और उसमें छत डाल देते घास फूस की और उसके ऊपर ही हस्तनी बना देते। तो हाथी को कुछ मालूम ना पड़ता, मस्ती में झूलता हुआ आता और जैसे आगे जाता तो वो गड्ढे में गिर जाता, कैद हो जाता। कई दिन भूखा रखते, खाना देते थोड़ा थोड़ा, फिर अंकुश से उसको मारते ताकि उनके काबू में रहना सीख ले, फिर कहीं जाके उसको गड्ढे से बाहर निकालती। तो ऐसे ही मन दीवाना है कि काम वासना में, बुरी चीज़ों में उलझा रहता है, बुरे बुरे ख्याल, बुरी बुरी सोच, जिसे देखता है बुरा। क्योंकि जो आदमी खुद सही नहीं ना होता उसे कोई रिश्ता नाता सही नहीं लगता। वो वैसे ही तराजू में तोलता है जैसे खुद की भावना होती कि मैं इतना गिरा हुआ हूं, मेरे में ये कमियां हैं, दूसरा सही कैसे हो सकता है, आदमी यह सोचता है। तो भाई अपने आप को शुद्ध करो। सभी एक जैसे नहीं होते, आज भी अच्छे नेक लोग हैं, आज भी रिश्ते नाते बचे हुए हैं हमारे धर्मों की वजह से, अच्छे संस्कारों की वजह से और भगवान की कृपा की वजह से। वरना संसार में बहुत बुरा हाल है। इस कलयुग में इंसानियत का नामो निशान मिटता जा रहा है। तो भजन में आ गया है जी, मांस खा शराब पीकर जन्म बर्बाद करे, आत्मा विचारी को ना जेल से आजाद करे, निर्बल हुई रोटी देकर जेल से छुड़ाना। मांस खाने में आज इंसान इतना गिर गया है, आदमी आदमी का मांस खाए जा रहा है, आदमी के बच्चों को कुत्ते खा रहे हैं। फिर है नशे, नशे बर्बादी का घर है। जितने भी तरह के इंसान नशे करता है बर्बाद होता चला जाता है। अफीम की खेती से स्मैक, क्रैक, चूरा पोस्त, भुक्की, अफीम, हेरोइन, बहुत सारे नशे बनते हैं और इससे बहुत तरह का कैंसर इंसान को हो जाता है, बहुत तरह की बीमारियां हो जाती हैं। इन नशों से बाज आ जाओ, ये नशे बर्बादी का घर हैं। तो भाई ये कभी नहीं करना चाहिए, ये भी इंसान के हर कार्य में बाधक हैं और मालिक से दूर करते हैं। भजन के आखिर में आया जी, जिंदगी रूपी बेड़ी भवजल में गोते खाए, नाम जहाज बिन कैसे है पार जाए, बिन मांझी के तर ना सकता है दस्तूर पुराना। जिंदगी रूपी नैया, भवसागर, ये संसार, इसमें काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं और इसमें ये नैया डगमगा रही है। कभी काम वासना की लहर उठती है तो कभी क्रोध की, कभी अहंकार की, कभी मोह ममता की। इसमें उलझी हुई जीवात्मा बुरी तरह से व्याकुल है, बुरी तरह से दुखी हो रही है। इनसे बचने के लिए एकमात्र उपाय सत्संग में चल के आना और सत्संग में से मिलने वाले नाम को लेके ध्याना, नाम का सुमरन करना, उसकी भक्ति इबादत करना, यही एकमात्र उपाय है जिसमें जीव अपनी खुशियां हासिल कर सकता है, मालिक की दया में रहमत के काबिल बन सकता है। और नाम जहाज है, यहाँ भी जैसे जहाज पे बैठो, कोई सफ़र तय करना है, वैसे गाड़ियों में 2 दिन 2 रात लगे, 3 दिन 3 रात लगे, कहाँ 2-4 घंटे में वहाँ पहुँचा जा सकता है। उसी तरह दुख परेशानियों से आज़ादी के लिए, गम दुख दर्द चिंता से मुक्ति के लिए नाम एक ऐसा जहाज है, जो कोई नाम जहाज पे चढ़ता है पलों में परेशानियों से दूर कर देता है और मालिक की दया में रहमत से माला माल कर देता है। सो नाम रूपी जहाज गुरु मंत्र को लेना अति जरूरी है। तो भजन के आखिरी की लाइनों में आया, खुदी का रोग बड़ा कोई ना बच सका, ऋषि मुनि और पीर सभी को लग जाए, दया गरीबी धारण करना शास्त्र नाम जी का समझाना। खुदी अहंकार बुरी बला है। किस बात का अहंकार है? रावण सबसे बड़ा विद्वान, सबसे बड़ा धनवान, सबसे बड़ा औलादवान और सबसे बड़ा राजनीतिज्ञ वो था, लेकिन उसने अहंकार किया, सब कुछ माटी में मिल गया। आप किस बात का अहंकार करते हैं? चंद नोट आ गए, चंद लोग पीछे लग गए, थोड़े बच्चे हैं, कोई सुंदर है या कोई चीज़, ना अहंकार ना करो। मालिक की देन समझो कि मालिक तूने बख्श रखा है, सब कुछ तेरा दिया हुआ है।
अहंकार ना करो, नाम दे आने वाले अहंकार में ना आना, करी कराई भक्ति माटी में ना मिलाना। हाथी जैसे नहाता है, बाद में कीचड़ डाल लेता है। आदमी की नजरिए से यार बड़ा अजीब बात है, पहले नहाया बाद में कीचड़। वैसे ही की गई भक्ति चली जाती है जब आप अहंकार कर लेते हैं, मैं कुछ हूं। इस पे एक बात याद में आई, मुसलमान फकीर हुए हैं, तो वो एक जगह काम कर रहे थे, कार्य कर रहे थे। बुल्ले शाह का नाम आपने सुना है। तो रोजे के दिन थे, वो अल्लड़ मस्त फकीर अपने काम कर रहा था, तो उनके कुछ साथी बैठे हुए खाना खाने लगे। तो घुड़सवार वहां से आए, कहने लगे यार ये दिखने में मुसलमान लगते हैं और खाना खा रहे हैं, पूछो ये कौन है। उनसे पूछा कौन हो भाई, कहते हम मुसलमान हैं। तो उनके कोड़े बरसा दिए, खूब कोड़े मारे। रमजान का पवित्र महीना आप ऐसा कर रहे हो। बुल्ले शाह से पूछा आप कौन हो, कहता जी मैं तो मालिक का बंदा हूं। कहते तेरा कोई धर्म जात मजहब, कहते मालिक की औलाद, मालिक ही मेरा धर्म, मालिक ही मेरी जात। कहते छोड़ो पागल है, चले गए। अब उनके साथ वाले कुछ दूर थे, बुल्ले शाह काफी दूर थे। वो भागे भागे आए, रोते कहराते, कहते बाबा तेरे को तो कुछ भी नहीं कहा, हमें वो मार पीट के चले गए। तो आगे से बुल्ले शाह मुस्कुरा के कहने लगे आप कुछ बने होगे, अंदर खुद ही आ गई होगी। जब हम मानते कि हम सभी धर्मों को मानते तो यही कहो कि हम तो मालिक के बंदे हैं जी। तो आपने उस मेरे असूलों को माना नहीं, तो डंडे तो पड़नी ही थी। अगर मुसलमान हो तो रमजान के पवित्र महीने में रोजा रखो, उस टाइम ये सख्त होता था। तो भाई आदमी जब कुछ बन जाता, मैं कुछ हूं, मैं ये, मैं वो, मैं फलां, मेरे में अकल ज्यादा, फलां तो पागल, तब आदमी धोखा खाता है, उसे खुशियां नहीं मिलती। इसलिए अहंकार नहीं करना चाहिए। दीनता नम्रता धारण करो, मीठा बोलो, अच्छा सोचो, भला करो और भला करने की प्रेरणा दो। कभी कड़वा ना बोलो, किसी को बुरा ना बोलो, क्योंकि बुरा बोलने वाला, गलत बोलने वाला किसी को भाता नहीं। इसलिए मीठा बोलो, दीनता नम्रता से रहो। माटी बन के रहो, माटी बन जाओ तो माटी की कीमत बेशुमार होती है। और मालिक के दरबार में तो कोई माटी बने तो मालिक उसे ताज पे लगा लेते हैं और उसे ऐसा जर्रा बनाते हैं जो सारी दुनिया को रोशन करता रहता है। माटी बनना ही मुश्किल है। दीनता नम्रता धारण करो, कहने में कह देते हैं, वैसे छेड़ के देखो ऐसा लगता है जैसे आग में हाथ लगा लिया हो। सो भाई दीनता नम्रता धारण करना, मीठा बोलना राम के नाम से संभव है। भक्ति इबादत से वरना हर आदमी ईगो में जल रहा है, हर आदमी की एक हैसियत बनी हुई है, उससे जरा सा भी टस मस नहीं होता, समझौता नहीं करता। सो सुमन के द्वारा सब कुछ संभव है और दीनता नम्रता से मालिक को पाया जा सकता है जी।